बुद्धिमान किसान की कहानी। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन साथ ही उसमें एक खासियत और थी, वह बहुत चतुर और समझदार था। एक दिन जब रामू अपने खेतों की देखभाल कर रहा था, तभी 3 डाकू वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में बंदूक थी। डाकू गुस्से से बोले, सुनो किसान, हमें अपने घर का सारा धन और गहने बता दो, वरना जान से मार देंगे। रामू पहले तो डर गया, लेकिन तुरंत उसने अपने दिमाग से काम लेना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं सीधे इनसे भिड़ा तो ये मुझे मार डालेंगे, लेकिन अगर समझदारी से काम लूं तो इनसे छुटकारा पा सकता हूँ। रामू ने डरने का नाटक करते हुए कहा, भाइयों, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें इतना धन बताता हूँ जिससे तुम जिंदगी भर मजे से जी सकोगे। डाकू खुश हो गए और बोले, जल्दी बताओ, कहाँ है वो धन? रामू बोला, उस कुएं के पास एक बड़ा बक्सा दबा हुआ है, उसमें सारा धन और सोना रखा है, तुम चाहो तो खुद खोद कर निकाल लो। डाकू तुरंत कुएं की ओर दौड़े और खुदाई शुरू कर दी, लेकिन किसान ने पहले ही वहां गड्ढा खोदकर जाल बिछा रखा था। जैसे ही डाकू खुदाई करने लगे, वे उसमें गिर पड़े और बाहर निकल न सके। रामू ने तुरंत गांव वालों को आवाज दी। लोग दौड़कर आए और डाकुओं को बांधकर पुलिस को सौंप दिया। गांव में डाकुओं को पकड़वाने के बाद रामू किसान की बहुत तारीफ हुई। गांव वाले बोले, रामू भाई, अगर उस दिन तुमने अपनी समझदारी न दिखाई होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। पुलिस वाले भी किसान की बहादुरी और बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने डाकुओं को जेल भेज दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद डाकुओं का सरगना, जो उस दिन बच निकला था, गांव में फिर आ गया। उसने मन ही मन सोचा, उस किसान ने मेरे साथ धोखा किया था, अब मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। एक दिन जब रामू खेतों में हल चला रहा था, सरगना वहां पहुंचा और बोला, किसान, इस बार तेरी चालाकी काम नहीं आएगी। तेरे पास जो भी धन है मुझे दे दे, वरना तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। रामू ने फिर से डरने का नाटक किया और बोला, मालिक, आप मुझे क्यों मारेंगे? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास न धन है न गहने, लेकिन हाँ, मेरे पास एक खजाने का राज है जो तुम्हें करोड़पति बना देगा। सरगना चौंक गया और बोला, खजाना? कहाँ है वो? रामू ने बड़ी चालाकी से कहा, इस खेत में जो फसल लगी है उसके नीचे एक बड़ा खजाना दबा है, लेकिन वह खजाना सिर्फ रात को ही निकल सकता है। आप चाहें तो मेरे साथ मिलकर आज रात यहाँ रहिए। सरगना लालच में आ गया और रात को खेत में रुक गया। रामू ने चुपके से गांव वालों को खबर कर दी। जैसे ही रात हुई और सरगना खजाना खोदने लगा, तभी गांव वाले लाठियां लेकर आ पहुंचे। उन्होंने सरगने को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। डाकुओं को पकड़वाने के बाद रामू किसान गांव का हीरो बन गया। सब लोग उसकी हिम्मत और समझदारी की चर्चा करने लगे। लेकिन रामू ने सोचा, मैं अकेला तो चतुराई दिखाकर गांव की रक्षा नहीं कर सकता। अगर पूरे गांव वाले समझदार और एकजुट हो जाएं, तो कोई भी डाकू या समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, हमारी असली ताकत एकता और शिक्षा में है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और नई नई तरकीबें अपनाएं, तो गांव कभी गरीब नहीं रहेगा। गांव वालों ने उसकी बात मानी और सबने मिलकर खेतों में नई खेती की तकनीक अपनाई। एक बड़ा कुआं और तालाब बनाया ताकि पानी की कमी न हो। बच्चों के लिए स्कूल खोला ताकि नई पीढ़ी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। खेतों में भरपूर फसल होने लगी और कोई भूखा नहीं रहा। उधर जब डाकुओं को खबर मिली कि अब गांव के लोग सशक्त और शिक्षित हो रहे हैं, तो उन्होंने कभी उस गांव की तरफ न आने का फैसला कर लिया। रामू किसान अब पूरे गांव का नेता जैसा बन गया था। लोग उसकी इज्जत करते और हर मुश्किल में उससे सलाह लेते। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखने लगे थे और किसान परेशान थे। अगर बारिश नहीं होती तो सारी फसल नष्ट हो जाती। गांव वाले हताश होकर रामू के पास पहुंचे और बोले, रामू भाई, अब क्या होगा? हमारे पास तो खाने तक का अनाज नहीं बचेगा। रामू ने सबको हिम्मत दिलाई और कहा, भाइयों, घबराओ मत, जब तक हमारे पास हिम्मत और एकता है, तब तक कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। चलो सब मिलकर कुछ उपाय करते हैं। उसने गांव वालों को एक योजना समझाई। सबने मिलकर तालाब और कुएं की गहराई बढ़ाई। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए। नहर से पानी लाने की कोशिश की। कम पानी में होने वाली फसलें उगाईं। कुछ ही दिनों में गांव की हालत सुधरने लगी। तालाब में पानी भर गया और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुशी से बोले, रामू भाई, तुम सच में हमारे गांव के रक्षक हो। अगर तुम न होते तो हम सब भूख से मर जाते। रामू मुस्कुराकर बोला, भाइयों, असली ताकत मेरी नहीं, बल्कि हम सबकी मेहनत और एकता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी संकट हमें कभी नहीं हरा सकता। मुश्किल समय में हार मानने के बजाय समाधान ढूंढना चाहिए। एकता और सामूहिक मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। नेता वही सच्चा है जो सबको साथ लेकर चले।